नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी, आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आज विशेष संदर्भ में विशेष चर्चा लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार राजेश व्यास। नमस्कार। आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन करते रहे हैं, कविताएं प्रकाशित होती रही हैं और एक प्रबुद्ध और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में, नामी समाचार पत्रों में निरंतर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आज आप जानते हैं कि आज हमारा विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस। विषय है वो है साहित्य में सेना या साहित्य में सैनिक का स्थान। बहुत बढ़िया। तो कहते हैं कि वीर रस की जितनी भी कविताएं हैं सभी सैनिकों पर समर्पित कर दी जाती हैं, लेकिन क्या वो सैनिकों के लिए ही होती है? वो तो ओजस्वी कविताएं सबके लिए होती हैं, जो एक मन के अंदर सैनिक होता है उनके लिए। लेकिन सरहद पे खड़ा हुआ सैनिक, क्या वो साहित्य में अभी भी वो स्थान पा पाया है? उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ें क्या साहित्य का भाग बन पाई हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक विषय है और निश्चित तौर से आज जब पूरा देश विजय दिवस मना रहा है, सैनिकों को समर्पित ये कार्यक्रम, मैं 4 लाइन से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ विजय दिवस पर शहीदों को समर्पित करते हुए कि जिनने जीवन छोटा माना देश महान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान। वाह। दरअसल आदरणीय अरविंद जी, ये पंक्तियाँ किसी अन्य कवि की हैं, लेकिन चूंकि आपका जो विषय है बिल्कुल कि साहित्य का, कवि का, साहित्यकार का जो धर्म है, क्या उस धर्म को निभाते हुए हम साहित्य को आगे बढ़ा पा रहे हैं क्या जी? इसी को लेके ये आपने जो आयोजन शुरू किया, मेरी 4 लाइन मुझे याद आती हैं कि अहंकारों के बीच स्वाभिमान जिंदा रखना होगा, अंबार लगे हैं सांपों के वहाँ से हम चंदन बनना होगा, रुदन घुटन की बातों से जीते नहीं जाते महाभारत, रोकने चीर हरण गीता का अभिनंदन करना होगा, गीता का अभिनंदन करना। देखिए वही बात है, महाभारत और उस बीच में साहित्य आया और जो श्री कृष्ण ने रचा, बिल्कुल, और अर्जुन को अवसाद से निकाला और नतीजा हम जानते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, धार्मिक साहित्य, पुराणिक साहित्य की बात करें, सभी जगह पर वो सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है जो समाज को दिशा देता है। समाज को दिशा। मेरा ये कहना है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है तो तभी आता है जब सरहद पर जो सैनिक होता है उसको घर की चिंता नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम कहानियों में, किस्सों में उसे स्थान दे पाते हैं जैसा कि होना चाहिए? आपका पत्रकारिता का अनुभव भी बताइए। माफ़ कीजिएगा आप, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन बड़ी गंभीर बात आपने यहाँ पे कही है कि हम सैनिक को सभाएं करके, श्रद्धांजलि करके, आयोजन करके उसको वो सम्मान दे के संतुष्टि तो कर लेते हैं, लेकिन क्या उसके घर के पीछे के दर्द को बांट पाने में हम कहाँ तक सार्थकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। आप अभी पूछ रहे थे कि आपकी कवरेज के दौरान कुछ बातें याद, मुझे कई ऐसी कवरेज की घटनाएं याद आती हैं। जब मैं राजगढ़ में था, एक परिवार में ऐसे ही बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, हमने कवरेज किया, बड़ी भावनात्मक क्षण थे। चूँकि उस वक्त हमें ये रहता है कि हमें एक पल पल के दृश्य को दिखाना है, लेकिन आप यकीन मानिए वही एक घटना ऐसी रहती है जिसको कवर करने में हमारा हृदय भी कांप जाता है। उनके परिवार का जो दर्द होता है उसको शब्दों से लिख पाना बेहद मुश्किल काम। वीर शहीद का सब जब आता है गांव में, हजारों की तादाद में आंखें नम होती हैं और उमड़ पड़ता है। वो ज़रूरी है बिल्कुल कि हम वहाँ जाके उस परिवार के साथ खड़े हो जाएं। उसी समय बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो जाती हैं और न जाने कैसे ऐसे किस्से हैं। मेरा यही कहने का है कि अगर मैं प्रेमचंद जी की बात करूं जी, देखिए प्रेमचंद जी की बात करें तो कई उनकी कहानियां आती हैं, कई उपन्यास आते हैं। गोदान की बात करें, कर्मभूमि की बात करें, है ना, या कहानियों में बात करें तो 2 बैलों की कथा, 2 बैल। अब देखिए वो 2 बैल किस तरह से, मतलब उनका दर्द भी प्रेमचंद जी बयान कर रहे थे। एक बेजुबान जानवर जिसका दर्द बयान किया जाता है और एक समाज के अंदर जितनी विकृतियां आ रही थी उनको उनने किस्से कहानियों में बड़े मार्मिक रूप से भी लिया,
है ना, गोदान की बात करें या अब बच्चे पढ़ते थे नमक का दरोगा, हम लोग पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। यही साहित्य का योगदान, यही साहित्य का योगदान। उनकी कहानियाँ यदि आज हम सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या हमारे किस्सों में, कहानियों में, किताबों में क्या कारगिल के शहीद के जो अंश है, कुछ होंगे, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होंगे, हाँ, लेकिन अभी भी आप में बच्चों से बात कर ली जाती है या किशोर बच्चों से बात की जाती है, तो वो आज भी वही, अगर उनसे बोलो कि वीर शहीद की कहानी सुनाओ तो वो वहीं पर जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी सुनाएंगे, भगत सिंह जी को भी याद करेंगे, हम सब करेंगे। लेकिन सन 99 के युद्ध में जिस तरह से शहादत, अब किन किन के नाम लेंगे हम, ये सहेज के रखने वाला दिन होता है अपनी किताबों को, अखबारों को। आज आप जाएं तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिक तादाद में निकलते हैं, जैसे भिंड का क्षेत्र है, चंबल का क्षेत्र है, आज मैं पढ़ रहा था तो वहाँ के जो ब्यूरो हैं और जहाँ पत्रकार है, संवाददाता, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी लोगों के नाम बताए कि किस तरह से एक बाह अलग हो गई, किस तरह से छर्रे शरीर में लग गए, बुरी तरह से वो घायल हुए और जैसे थे सब जीवन जी रहे हैं। तो उन सब की कहानियों को कहीं ना कहीं आपको अपनी सृजनात्मकता का परिचय देते हुए रखना होगा संभाल के, और जनता समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सच्ची आस्था वो तभी है कि उनने जो बलिदान दिया, उस बलिदान के पीछे जो कुछ भी दर्द उभर के आया, वो दर्द देश के सामने जाना चाहिए, देश के सामने जाना चाहिए। उसका जो ताना बाना है वो आपका जो लेखकीय कौशल है उसके आधार पर सामने आए लोगों के, और वो सोचने के लिए हमेशा मजबूर भी रहें और जानने के लिए ललायत भी रहें, और वो दर्द जिंदा रहे, और वो दर्द भी उनके अंदर रहे, और उसकी शहादत बेकार नहीं जाए, मतलब उस दर्द को यदि हम महसूस करेंगे तभी तो उसके आगे का स्टेप वही होगा कि उनके परिवार की देखभाल किस तरह से हो रही है, उसके लिए हम सचेत भी रहेंगे, जागरूक भी रहेंगे। अभी समाचार आता है कि जब आप देखते हैं स्कूल में जाता है तो घोषणा कर दी जाती है कि इसके पिताजी शहीद हो गए थे। ऐसे कई घटनाएं सामने आ गई हैं। अब वो कथाओं में, कहानियों में शामिल हो जाए उस दर्द को, तो पता चला कि उसकी पूरी 12वीं तक की फीस को माफ़ कर दिया गया और पेपरों में नाम छप गया स्कूल का भी और लोगों का भी। कई जगह से कहानी आती है और जिस शहर में हम बैठे उस शहर की भी है। मेरे पास आए जब तो नाम छप गया, और अभी कोरोना काल में कहा गया कि अब हम संघर्ष में आ गए हैं, अलबत्ता आपको फीस देना पड़ेगी। और फिर वो समाज के बीच में जाती है और वहाँ पर भी बात जाके कहीं ना कहीं खत्म होती है। अब वो पत्रकारों के पास जाए तो उसको उस रूप में ले लिया जाता, खबर के रूप में, लेकिन एक साहित्यकार के पास अगर इस तरह की घटनाएं पहुँचती हैं तो फिर वो कैसे स्थान देता है, कैसे मजबूर करता है समाज को जगाने के लिए, कैसे लामबंद करता है सच्चाई के लिए लड़ने के लिए। ये समाज में भूमिका है और ये एक सैनिक के परिवार की आवाज़ भी है। सैनिक के परिवार की आवाज़ है, एक सैनिक के लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी है। यही है। तो ये हम कहते हैं ना कि जब बात करते हैं साहित्य की तो पता चलता है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि हम कुछ पुराने हमारे जो आदर्श हैं जो हमेशा रहेंगे, हम उनको याद कर लेते हैं, उसके बाद हमको बहुत कुछ याद नहीं रहता, बहुत कुछ मालूम नहीं रहता, सहज भाव से हम कहें तो। और यदि कविताओं की बात करें तो वो सीधे सीधे हमारे आदरणीय माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता याद आ जाती है, मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर देना तुम, बिल्कुल है ना, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाएं वीर ने। हाँ, तो मातृभूमि पर जो शीश चढ़ाने जाते हैं तो वही हमारे लिए बन जाती है कविता। अगर हम गानों की बात करें तो हमारे वही पुराने गाने, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, या जिस देश में गंगा बहती है, और हिम्मत वतन की हमसे है, कर चले फिदा जानो तन साथियों। अब यही गाने हमारे को आज भी हमारे बच्चे भी वही गाते हैं। तो नया सृजन कहाँ तक पहुँचा, उसकी तीव्रता क्या है, कितना वो दिलों पे असर करता है, वो भी अभी भी हमारा जो सोच है वो वहीं चली जाती है। जब हम देखते हैं तो वो शेरो शायरी के कहते हैं ज़िंदगी 4 दिन की है, लेकिन ये 4 दिन भी काफ़ी हैं। बिल्कुल, ये फिराक गोरखपुरी ने जो कहा कि, तो ये तो सैनिक के लिए ही कि 4 दिन भी काफ़ी हैं।
और ज़िंदगी अगर मान ली जाए 4 दिन की है तो ये जज्बा जो है वो शायरी के रूप में कितने खूबसूरती के साथ सामने आ गया। तो ये अभी भी है, लेकिन वो जन जन तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, तो साहित्यकार की, मीडिया की, समाज सेवियों की, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ये जिम्मेदारी अब बनती है कि वो इस तरह के विमर्श अपने स्तर पर खड़ा करता और ये कोई कविता हो तो आप भी क्या बात है, इसके लिए ये आपने तय किया है कि अब हर हफ्ते आप इस विषय पे चर्चा करेंगे जी। एक कविता चर्चा में नहीं, आप भी करेंगे बिल्कुल निश्चित तौर से। आपके आग्रह पे एक कविता आज के महत्वपूर्ण दिवस पे। ये दरअसल कविता का विषय अरविंद जी आज़ादी और प्रेमिका। हिंदुस्तान प्रेमी है और आज़ादी जो है वो उसकी प्रेमिका है। तो हिंदुस्तान अपनी प्रेमिका को पत्र लिखता है और उसमें वो पत्र की शुरुआत यहाँ से करता है कि अक्सर बातों में बीते हैं पल जो खास थे, इससे बढ़कर और क्या होगा तुम उस वक्त मेरे पास थे। मैं था, तुम थे और हमारी बातें थीं, बातें हमारी तुम्हारी बातें कविताएं बनती चली गईं और हमारी कविताएं समय के हाथों छली गईं। छलावा तो हम सबके साथ हुआ, ना जाने ये कैसे और कब हुआ। मेरे स्मृति पटल से तुम्हारी तस्वीर अब धुंधलाने लगी है, मेरी ही कविता मुझको आज छलने लगी है। झील सा खामोश, आसमान सा सूनापन खुद में देखता हूँ, जटायु सा लाचार राम के इंतजार में कब तक जिंदा रहूँ सोचता हूँ। वाह। छलियों से सुना है रामराज की बातें करते हैं, क्या तुमने भी सुना है? हाँ, ये बात और है, राम की तरह दिखने वाले ये लोग राम नहीं हैं। ये जटायु के बदन के दर्द को नहीं समझते। ये सबरी के जूठे बेर तो खा जाते हैं, लेकिन सांप्रदायिक दंगों में सबसे पहले सबरी को ही मरवा जाते हैं। वाह। ये झूठे, ये गद्दार, ये मक्कार लोग तुम्हें कहीं टकराएं तो इनसे दो टूक शब्दों में कह देना, आज़ादी हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की रहेगी। और जब तक सरहद पर हमारा सैनिक मुस्तैद है, तब तक इस आज़ादी को हमसे कोई छीन नहीं सकता। वही वाली बात फिर मैंने कहा कि ऐसे समय पर तुरंत गीत याद आ जाता है, सर कटा सकते हैं, क्या बात, सर झुका सकते नहीं। तो ये मैंने कहा ना, जब भी कोई बात आती है राजेश जी, तो वही गीत, वही संगीत, वही साहित्य अभी भी हमारे दिमाग में आके छा जाता है। और ज़रूरत है कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो एक तालमेल के साथ पुरानी जितनी भी हमारी शहादतें हुई हैं और उसके मर्म को समझे और उसको दिलों में बसाए और फिर आगे का रास्ता तय करें। और ऐसे ही कमोबेश अभी चल रहा है देश में, तो राष्ट्रीयता का भाव हमारे अंदर गहरे तक उतर जाना चाहिए। सैनिक को देख कर निश्चित तौर पर ताली बजाना चाहिए, उससे उसके हालचाल पूछना चाहिए, और यदि वो सरहद पर है तो हमारे को उनके परिवार में जाकर उनसे बात करना चाहिए। तभी ये होगा विजय संकल्प और विजय दिवस की सार्थकता साबित होगी। वो कहते हैं, वो मानव भी क्या मानव, हवा चले तो हिल जाए, थोड़ी झेले धूप झुलस कर रह जाए। जो लुढ़के बिना पेंदी के लोटे जैसा उथली पतली धारा में बह जाए, होंगे वो कोई और किनारों पर बैठे, हम होड़ लगाते हैं मझधारों से। ओजस्वी तेजस्वी कवियों को समर्पित, जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं और हमारे सैनिकों का साहस बढ़ाया है, ऐसे कवियों को भी हम प्रणाम करते हैं, ऐसे लेखकों को भी हम प्रणाम करते हैं, ऐसे शायरों को भी हम प्रणाम करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साहित्य चर्चा से जुड़ते रहिए। हमारी कोशिश रहेगी राजेश जी, और राजेश जी भी उसको कंडक्ट करेंगे बीच बीच में, और एक सब्जेक्ट लें और उसमें साहित्य का क्या स्थान होना चाहिए, साहित्य उस दिशा में क्या कार्य कर रहा है, साहित्यकार उस दिशा में क्या कार्य कर रहा है, किस तरह से कार्य होते देख रहा है, उसमें हम आप सबके विचार आमंत्रित करें और एक सार्थक चर्चा के माध्यम से अपने समाज को दिशा देने का प्रयास करें। क्योंकि माँ सरस्वती ने ये वरदान साहित्यकारों को यदि दिया है तो उसका सार्थक सृजन होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बने रहिएगा हमेशा आप SK मीडिया के साथ।